साथियों नमस्कार। रामावत गोट केयर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज की हमारी ये जानकारी पूरी तरीके से सर्दी के मौसम में बकरियों में जो एक विशेष प्रकार की समस्या होती है कि वो अचानक से कंपन करने लग जाती है। आपने अपने फार्म पे देखा कि शाम को सभी बकरियां एकदम से स्वस्थ थी, लेकिन सुबह जब आप जल्दी जाते हैं तो कुछ बकरियां आपको कंपन करती हुई नज़र आती है। कुछ बकरे ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल एक जगह खड़े हैं और कंपन कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके फार्म पे मिलती है या आपकी बकरी के साथ बकरे के साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए हमें दो उपाय करने हैं। उन दोनों उपायों में जो पहला उपाय है वो ये है कि अगर एक या दो बकरियों को हुआ है तो आप हम जैसे चाय पीते हैं ना, दूध चाय चीनी सब डाल करके वो चाय बनाएं और वो चाय बना करके उसे छान करके ठंडा करके आप तुरंत पिला दें तो बकरी को 5-10 मिनट में ही आराम मिल जाएगा और प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बकरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सेकंड जो उपाय हमें करना है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो है अजवाइन। अजवाइन हमें मुश्किल से 8-10 दाने लेने हैं। 8-10 दाने ही हमें शक्कर के लेने हैं, चीनी, और 8-10 पत्तियां हमें जर्दे की लेनी है, तंबाकू। जर्दा आप सभी जानते ही हैं। तो इन तीनों को तवे पे, गरम जो तवा है उस तवे पे आप डालेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा और उस धुएं में आप उस बकरी को सांस लिलवाएं। यानी वो जो धुआं है वो उसके सांस के साथ थोड़ा बहुत अंदर जाएगा तो इससे एंटीसेप्टिक इफेक्ट पैदा होगा और बकरी में जो कंपन की समस्या हो रही है आपके बकरे में वो एकदम से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए थोड़ी बहुत आपके पास दवाओं की सुविधा है तो मेलोनेक्स प्लस जो बोलस आती है, वो मेलोनेक्स प्लस आधी बोलस जो हमने पहले चाय बनाई थी ना, उस चाय में मेलोनेक्स प्लस आप आधी बोलस मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सक इलाज करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जानकारियां हमारे इस चैनल में आपको हर प्रकार की मिलेगी। जितने भी बकरियों के इलाज से संबंधित जानकारियां हैं, चाहे वो देसी इलाज है, चाहे अंग्रेज़ी है, एलोपैथी, कुछ भी इलाज है। इसके अलावा रख रखाव के बारे में जानकारियाँ हैं या गोट फार्मिंग की ऐसी विरल जानकारियाँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी हम आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सिलसिला चलने वाला है। कंटिन्यूसली हम हमारे बाकी चैनल पर जैसे जानकारियां देते हैं उसी प्रकार से बकरियों की जानकारियां इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो जो डॉक्टर कंपाउंडर भाई जो इलाज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि पहले हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है कि बकरी का तापमान कितना है, क्योंकि अगर तापमान ज़्यादा है इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन जहाँ पे भी हुआ है हमें अच्छा सा एंटीबायोटिक लगाना है। और सबसे अच्छा जो एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में बकरों के लिए, बकरी के लिए सबसे अच्छा है वो है इंटासेप्ट टेजो। हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि इंटासेप्ट टेजो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और बकरियों में बहुत ही शानदार काम करता है। तो सर्दी जुकाम या किसी भी प्रकार की इस मौसम में बीमारी है तो इंटासेप्ट टेजो जो है वो 50 किलो की बकरी को 562 mg लगाया जा सकता है। ये 562 mg का ही आता है और इंट्रामस्कुलर हम बकरी को लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी सेफ है, बकरों में भी अच्छा है तो बकरियों में भी अच्छा है। अब कई भाई पूछते हैं कि बकरी 25 किलो का ही है, बकरा या बकरी, तो उसको क्या करें? तो मान लीजिए 2 को हो रखा है तो आप एक 562 mg वाला डिजोल करें और 2 को लगा दें। अगर मान लीजिए 2 को नहीं है, 1 को तकलीफ है तो आप दूसरा कोई बकरा, जैसे बकरा या बकरी जिसको थोड़ी बहुत तकलीफ है, आप उसे लगा सकते हैं। ये हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर घाव हुआ है उसमें भी काम कर जाएगा, निमोनिया हुआ है, सर्दी जुकाम या कोई दूसरा इन्फेक्शन मैस्टाइटिस हुआ है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप आराम से इंटासेप्ट टेजो जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पर लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर है। इसके बाद हमेशा हम जो इलाज करते हैं उसमें हमने बातें बताई है आपको कि 5-6 बातें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो एंटीबायोटिक के साथ हमें हमेशा मल्टीविटामिन लगाना है। तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर 105 से नीचे है तो उस स्थिति में आप बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 ml लगाना है, ज़्यादा तो लगाना है नहीं।
और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो हाईवीट प्लस जो आता है जिसमें लीवर एक्सट्रैक्ट नहीं है, आप हाईवीट प्लस यूज़ कर सकते हैं। ये हम 2 ml लगा सकते हैं 50 किलो की बकरी को, और अगर चाहें तो 3 ml भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक जो इंजेक्शन है CPM, वो हमें साथ में ऐड करना है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 पहलू हो गए, एंटीबायोटिक और एक एंटीबायोटिक का नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कई डॉक्टर कंपाउंडर भाई है वो सीधा एक एंटीबायोटिक लगा देते हैं, और एंटीबायोटिक लगाने से क्या होता है, फिर उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, बकरी कमज़ोर हो जाती है, जो रूमन में माइक्रोफ्लोरा है वो माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से कभी भी एंटीबायोटिक अकेला नहीं लगाना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप कम लगा दें, लेकिन लगाएं ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद चौथा जो इंजेक्शन आता है वो है दर्द, सूजन और बुखार का। दर्द, सूजन और बुखार के लिए हमें सबसे बेस्ट, सस्ता और जिससे आप सभी परिचित हैं इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस। ये मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन सभी जगह मिल भी जाता है और बहुत अच्छा है, काम करता है। लेकिन आजकल काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि पशुओं में इसका रिजल्ट कम मिलने लग गया है, क्योंकि पशु रेजिडेंस होने लग गया। इसके खिलाफ जो है वो जितने भी बैक्टीरियाज है, या जैसे टेम्परेचर कम करने के लिए हम इसे जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका असर कम होने लग गया है। तो ऐसी अवस्था में हम इसकी जगह मैग्लूडाइन, यानी जो फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन साल्ट है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन की जो डोज है वो 50 किलो का जो बकरा बकरी है उसके लिए 3 ml है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और प्रेगनेंसी की कुछ अवस्थाओं को छोड़ करके ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, कोई ज़्यादा परेशानी करता नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन नहीं है, जो मैग्लूडाइन या कोई सा भी अगर नहीं है, तो आप कीटोप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं। कीटोप्रोफेन के लिए हम अलग से भी एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। कीटोप्रोफेन दर्द, सूजन, बुखार, अकड़न, पेट दर्द सब में बहुत ही शानदार काम करता है। तो जहाँ पे हम ये कंपन वाला इलाज कर रहे हैं वहाँ पे कीटोप्रोफेन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ 3 ml कीटोप्रोफेन हम दर्द, सूजन, बुखार वाले इंजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो दर्द, सूजन, बुखार वाले में कौन से हो गए, मेलोनेक्स प्लस यूज़ कर सकते हैं, तो मैग्लोडाइन यूज़ कर सकते हैं, फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन, तो कीटोप्रोफेन भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये आ गई इंजेक्शनों की बात। इसके अलावा मान लीजिए कि पशु टसकने लग गया है, बकरा है और या बकरी है तो ग्याबिन नहीं है, तो उस अवस्था में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है। डेक्सामेथासोन भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी बहुत ही अच्छा इसमें रोल है। लेकिन ये एक बात और भी मैं थोड़ा बताना भूल गया था कि जो भी पशुपालक भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आप शुरुआत वाली अवस्था आप खुद करें, उसके बाद पशु चिकित्सक की मदद से ही पूरा काम करना है। इंजेक्शन वगैरह लगाने की खुद कोशिश ना करें, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड हो चाहे एंटीबायोटिक हो कई बार तकलीफ़ें कर देते हैं, तो खुद प्रयास ना। इसके अलावा साथियों कई बार कोई दूसरी बीमारी की वजह से भी कंपन हो जाता है। हम सोच रहे हैं सर्दी जुकाम है और सर्दी जुकाम का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें जांचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर होता क्या है कि कोई बकरी या बकरा मान लीजिए कल उसने ज़्यादा अनाज खा लिया, या कोई अटपटी चीज़ जो उसने कहीं से खा ली हो। हम क्या करते हैं कि अक्सर बकरियों को साथ में खाने के लिए देते हैं। अब मान लीजिए एक का मूड अच्छा है, एक का मूड थोड़ा सा कम है, और हमने साथ में खाने के लिए दिया तो एक ने ज़्यादा खा लिया, तो कल अगर उसने ज़्यादा खाया है तो ज़्यादा खाने की वजह से भी दिक्कत हो जाती है, और जब दिक्कत बढ़ती है तो पशु कंपन करने लग जाता है। तो उस अवस्था में हमें क्या करना पड़ेगा, उस अवस्था में उसका सेकंड हमें एग्जामिनेशन और करना पड़ेगा, यानी उसके पेट को हिला करके देखें। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से हिलाते हैं, अगर पानी बोल रहा है, इसका मतलब एसिडोसिस के चांसेस ज़्यादा है। अगर राइट हैंड साइड से हिलाते हैं तब पानी बोल रहा है, इसका मतलब एल्कलोसिस के चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी आप ध्यान कर लें। इसके अलावा मान लीजिए उसको दस्त हो रहे हैं, तो दस्त की वजह से भी कई बार कंपन होने लग जाते हैं। जब दस्त ज़्यादा होते हैं तो आप ये भी स्थिति चेक कर लें कि अगर दस्त हो रहे हैं तो दस्त का इलाज करना है। और दस्त में अगर मान लीजिए कंपन होने लग गया तो मेट्रोनिडाजोल जो 100 ml की आती है बोतल, उसे 500 ml RL के साथ लगाया जाता है। उसमें सल्फाट्रिम इंजेक्शन भी लगाया जाता है, आप सभी को पता है। तो अगर कंपन हम देखते हैं कंपन को और ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है
तो हमें उस सिचुएशन का इलाज करना होता है। कई बार क्या होता है कि जो बकरी मींगनी करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उसमें तांते आते हैं, जेरे जेरे से आते हैं, म्यूकस सा आता है। अगर म्यूकस सा आ रहा है और पशु सुबह सुबह कंपन करने लग गया है, इट मीन्स कारण वर्म्स का भी हो सकता है। क्या आपने डिवॉर्मिंग करवाई है? अगर डिवॉर्मिंग 1 महीने पहले करवाई है तो आप तुरंत करवाएं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर 7 दिन के भीतर भीतर डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो डिवॉर्मिंग वापस करवाएं, ताकि उसकी जो समस्या है वर्म्स वाली वो मिटाई जा सके। इस प्रकार से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट करना है।